आईसीयू में ड्यूटी है but felt overwhelmed about writing nursing notes. So don't worry. Let's take a mini step to address this problem. फर्स्ट मेक इट वेरी क्लियर कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इट इज़ जस्ट एन इंफॉर्मेटिव वीडियो। डिफरेंट डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट मेडिसन और डिफरेंट ऑर्डर्स होंगे, सो आपने उनके अकॉर्डिंग नोट्स बनाने हैं। इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेट, नॉट अ स्टैंडर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, जब भी हम लोग पेशेंट रिसीव करते हैं और अपने नोट स्टार्ट करते हैं, हम फर्स्ट लाइन यही लिखते हैं दैट पेशेंट रिसीव्ड फ्रॉम नाइट शिफ्ट in sick condition or in stable condition and following medicine are given, जो कि मेरे अकॉर्डिंग it is a totally wrong way of starting the notes. नोट्स के स्टार्ट में पेशेंट की आइडेंटिटी होनी चाहिए, लाइक पेशेंट नेम, एज, डे इन द आईसीयू एंड डायग्नोसिस। पेशेंट रिसीव फ्रॉम नाइट शिफ्ट इन क्रिटिकल कंडीशन, इंट्यूबेटेड। पेशेंट इज़ ऑन वेंटिलेटर विद फॉलोइंग सेटिंग। आईसीयू में कुछ पेशेंट इंट्यूबेटेड भी होते हैं, कुछ एक्सट्यूबेटेड भी होते हैं, सो इसको मेंशन करना ज़रूरी है। अब जब पेशेंट वेंटिलेटर पे है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन द मोड ऑफ वेंटिलेटर। अब वेंटिलेटर के डिफरेंट मोड हैं, ये एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा अगर हम इस पर डिस्कस करेंगे। आपने जस्ट मॉनिटर पे देख के उसको आपने मेंशन करना है। ये सारी चीज़ें मॉनिटर पे शो हो रही होती हैं। FiO2 50%, PEEP 5.5, VT 400 एंड रेट इज़ 10। ये सब कुछ आपने अपने अकॉर्डिंग मेंशन करना है कि मोड कौन सा है और उसकी सेटिंग क्या है। नेक्स्ट, कार्डियक मॉनिटर इज़ अटैच्ड फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन। जिन लोगों ने भी आईसीयू में ड्यूटी की होगी उनको आइडिया होगा कि आईसीयू में एक फ्लो चार्ट होता है जिसके ऊपर आर्ली उनके वाइटल साइन मेंशन हो रहे होते हैं। हमने आर्ली उन पे मार्क करना होता है वाइटल शीट पे। बट यहाँ नोट्स में अगर आप लिख देते हैं उसके रिसीविंग वाइटल, सो वेल एंड गुड, इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट वी कैन राइट द रिसीविंग वाइटल्स। बीपी, हार्ट रेट, पल्स, टेम्परेचर, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस हमने हेड टू टो जाना है ताकि कोई भी चीज़ हमारी मिस नहीं होगी। पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस, सीडेट, pupil bilateral 3 mm, reactive to light आप लिख सकते हैं। GCS can't observe as patient is sedate। अब जो इंट्यूबेटेड पेशेंट होते हैं उनको सीडेशन जा रही होती हैं, लाइक डॉर्मी एंड एक्रोन। सो हमने ये मेंशन करना है कि पेशेंट को हमने सीडेट रखा हुआ है, वो अनकॉन्शियस है, पिल डायलेट कर रहा है, उसका साइज़ क्या है, वो रिएक्टिव है या नहीं। GCS स्कोर, आईसीयू में मोस्टली जीसीएस फॉलो नहीं होता, रास फॉलो होता है। बट अगेन दिस इज़ अ डिफरेंट टॉपिक कि हम रास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और जीसीएस। बट जो पेशेंट वेंट पे होते हैं उनका जीसीएस कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो सीडेट होते हैं। नेक्स्ट इज़ रिस्पायरेटरी स्टेटस, चेस्ट साउंड, बायलेटरल, क्लियर, ETT 7.5 mm, इंटेक्टेड। अब यहाँ पे मिस्टेक ये होती है कि बस ये लिखा जाता है एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटेक्टेड। उसका साइज़ मेंशन करना इज़ इम्पॉर्टेंट, हमने बताना है कौन से साइज़ की ट्यूब इंटैक्ट है। ओरल एंड ETT सक्शन डन, अगर आपने अपनी शिफ्ट में उसकी सक्शन करवाई है ETT ओरल, तो आपने मेंशन करना है। SpO2 98% वेयर FiO2 50। अब आपने ये चीज़ नोट की होगी कि लास्ट पे जब हमने उसके वाइटल्स बताए थे, यहाँ पे हमने SpO2 मेंशन नहीं किया था बिकॉज वो रिस्पायरेटरी पार्ट में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे मेंशन कर, और FiO2 50% है। नाउ लेट्स सपोज कि अगर आपका पेशेंट वेंट पे नहीं है और उसको नेज़ल कैनोला लगा हुआ है, सो फिर आप लिखेंगे SpO2 98% थ्रू नेज़ल कैनोला, थ्रू ऑक्सीजन मास्क, और अगर कुछ भी नहीं है वो रूम एयर पे मेंटेन कर रहा है, सो एट रूम एयर, इसको मेंशन करना ज़रूरी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टेटस, NG इंटेक्टेड। आपने जब पेशेंट रिसीव किया उसकी NG ऑलरेडी इंटेक्टेड थी, ठीक है। अगर तो आपकी शिफ्ट में NG पास की है तो देन आप लिखेंगे NG पास्ड बाय डॉक्टर XYZ, NG फीड 150 ml bolus administered at 10 AM, pre-feed aspirate 50 ml, tolerate well, abdomen soft या हार्ड या जो भी उसकी कंडीशन है। अब ये क्या है,
जो भी पेशेंट एनजी फीड पे होते हैं, जब हम उसकी फीड देते हैं तो उससे पहले हम उससे एक्सपायरेट करके देखते हैं। उससे अगर एक्सपायरेशन जितनी भी आ रही हैं उसको हम लोग मेंशन करेंगे कि जो उन्होंने पहले फूड लिया था उससे 50 ml या जितनी भी 30 ml एक्सपायरेट किया है, मीन के वो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ। इससे हमें पता चलता है कि जो भी फीड पेशेंट को दे रहे हैं उसको वो डाइजेस्ट कर भी रहा है या फिर वो वैसे ही स्टमक में पड़ी हुई है। 150 ml बॉल्स में एट 10 टाइम इज़ सुपर इम्पोर्टेंट टू मेंशन। तो एटलीस्ट 100 ml डाइजेस्ट कर रहा है तो फूड टॉलरेट वेल। एब्डोमेन उसका देखेंगे, उसका क्या स्टेटस है और उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे मैं आपको अपने पेशेंट का बताती हूँ। लाइक मैंने पेशेंट को एनजी फीड देनी थी 200 ml। उससे पहले मैंने एक्सपायरेट करके देखा तो उसकी एनजी एक्सपायरेशन 200 ml थी। इट्स मीन कि उसको प्रीवियस शिफ्ट में जो फूड दी गई थी, जो फीड दी गई थी, वो उसने डाइजेस्ट नहीं की, वो एज इट इज़ उसका स्टमक में थी, तो वो पूरी की पूरी एक्सपायरेट कर गई। जब एक्सपायरेट कर गई तो आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, तो एनजी फीड उसकी होल्ड करवा देते हैं क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रही, वो उसको टॉलरेट ही नहीं कर रहा। सो वो नेक्स्ट यूरिनरी स्टेटस। यहाँ पे मैंने मेजर मिस्टेक नोट की है। एंड लिख दी जाती है फॉलिस इंटेक्टेड। लाइक व्हाट इज़ दिस? फॉलिस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, फॉलिस के डिफरेंट साइजेस होते हैं। लाइक फॉलिस की टाइप्स में आ जाते हैं, एक होता है सिलिकॉन एंड द अदर वन इज़ लैटिक्स। जो लैटिक्स है उसको हम लोग 7 डेज़ तक इंटैक्ट रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा देर तक वो रहेगा तो वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, वो इरिटेशन कॉज करेगा। आईसीयू में पेशेंट आता है अपनी एक डिसीज़ के साथ ठीक होने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे उनको और ज़्यादा इन्फेक्शन दे रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सिलिकॉन। सिलिकॉन के रिलेटेड 2 सिनेरियोज आते हैं। मैंने जो पढ़ा है उसमें ये है कि सिलिकॉन हम लोग 21 डेज़ तक पेशेंट को इंटैक्ट रख सकते हैं, बट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये 3 महीनों तक भी चलता है। सो इट वेरी एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट अगर ये 21 डेज़ के लिए है सो आई थिंक इसको इतना ही यूज़ करना चाहिए, उसके बाद ये चेंज होना चाहिए। सो नेक्स्ट वन उसका साइज़, हमने साइज़ ज़रूर मेंशन करना है। फॉलिस सिलिकॉन फॉलिस 16 FR इन C2 डे 4th, उसका डे मेंशन करना है कि आईसीयू में आया था पेशेंट, उसको फॉलिस पास की थी। अगर आईसीयू में आने से पहले ऑलरेडी इंटेक्टेड था तो कितने दिन हो गए हैं उसको पास किए हुए। यूरिन है क्लियर आ रहा है या कंसनट्रेटेड आ रहा है, वो आपने मेंशन करना है। आईओपी मेंटेन ऑन चार्ट एज पर इनपुट आउटपुट। आईसीयू में एक चार्ट होता है जिसके ऊपर हम लोग उसका इनपुट आवरली और आउटपुट आवरली मेंशन कर रहे होते हैं। सो वो एक अलग से चार्ट है, अगर आप इस यहाँ पे मेंशन कर दो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते सो ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि वो क्या ले रहा है, उसको कौन सी आईवी मेडिसिन जा रही हैं, कौन सी ऑरली जा रही हैं चीज़ें, और उसका आउटपुट कितना आया है, वो सब वहाँ पे मेंशन होगा। नेक्स्ट इज़ स्किन एंड प्रेशर अल्सर। आईवी 18 गेज इंटैक्ट ऑन राइट फोरआर्म। आईवी अगर लगी हुई है किस गेज की है और किस साइड पे है, उसके फुट पे है, राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है। अगर 2 आईवी लाइंस है तो आप इसको मेंशन करेंगे कि पेशेंट को 2 आईवी लाइन पास है। नो रेडनेस, नो स्वेलिंग, माइल्ड एडिमा ऑन लोअर लिम्स। फाइंडिंग होगी हम उसको मेंशन करेंगे। एब्डोमिनल ड्रेसिंग चेंज at 11 AM by Dr. XYZ. No pressure ulcer, air mattress applied. लेट्स सपोज कि आपके पेशेंट को प्रेशर अल्सर हैं तो आप मेंशन करेंगे कि किस एरिया पे हैं और उसके लिए फिर डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया है और आपने वे कैसे कैसे फॉलो किया है। सो आप अपने नोट्स में ये चीज़ मेंशन करेंगे। इसके अलावा अगर पेशेंट को कोई स्किन डिसीज़ है तो वो भी इस एरिया में आप मेंशन करेंगे। DLC is double lumen catheter passed by Dr. XYZ at 12. Now, कुछ मेडिसिन होती हैं जो TTR में मेंशन होती हैं और हमने उनको अपने एक स्पेसिफिक टाइम पे जो भी आईसीयू में फॉलो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को इंजेक्ट करना होता है। लेकिन उसके अलावा कुछ मेडिसिन होती हैं TTR चार्ट में मेंशन होती है जो कि कंटिन्यूसली पेशेंट को जानी होती हैं।
अगर वो ख़त्म होती है हमने रीफ़िल करना है और पेशेंट्स को अटैच करनी है, सो उनको हमने अलग से मेंशन ज़रूर करना है। क्योंकि अगर हमारी नेक्स्ट शिफ्ट में स्टाफ आती हैं, वो देखती हैं कि लेट्स सपोज इंजेक्शन लबिटालोल है जो उसको उस टाइम पे जा रहा था जब हमने पेशेंट को हैंड ओवर किया, पर उसकी शिफ्ट में ख़त्म हो गया, तो वो उसको दोबारा रिफ़िल नहीं करेगी। उसको ये होगा कि ये पिछली शिफ्ट का इंजेक्शन था जो अब ख़त्म हो गया है। तो हमने कंटिन्यू इन्फ्यूजन का सेक्शन ज़रूर मेंशन करना है। जैसे इंजेक्शन रिंगर लैक्टेट है, किस रेट पे जा रहा है, कौन कौन से इंजेक्शन है और वो किस रेट पे जा रहे हैं। यहाँ पे टाइम मेंशन करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो कंटिन्यूसली जाने ही जाने हैं। इंजेक्शन लबिटालोल एट 10 ml पर आवर, डॉर्मिकम 8 ml पर आवर, प्रोपाफोल 4.5 ml पर आवर। नेक्स्ट वन इज़ स्पोर्ट्स। अब जो पेशेंट एंड स्टेज पे होते हैं या फिर जिनके प्रेशर्स लो हो रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर्स हमने वो उनको स्पोर्ट्स चलाई होती है, वो भी कंटिन्यूस जा रही होती हैं जब तक डॉक्टर उसको टैपर डाउन करके स्टॉप नहीं करता। जैसे कि इंजेक्शन नोरेपिनेफ्रिन एंड रेट, इंजेक्शन की विटामिन एट 3.6 ml पर आवर। मेडिकेशन, जो भी टीटीआर में मेडिकेशन है हमारी शिफ्ट की, ड्यू मेडिकेशन इंजेक्टेड एज पर टीटीआर। यहाँ पे मैंने सारी मेडिसिन मेंशन नहीं की, मैंने ये एक लाइन मेंशन कर दी एज पर टीटीआर, क्योंकि वहाँ पे वो सारी मेडिसिन मेंशन है कि कौन सी मेडिसिन है, किस रेट से जानी है, किस रूट से जानी है। सो अगर हम यहाँ पे अपनी वो सारी मेडिसिन लिखने लग जाए तो वो आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो हम टीटीआर को फॉलो करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि हमने टीटीआर फॉलो कर लिया है। लैब्स, एक्सरे, ईसीजी, इनके लिए मैंने एक ही सेक्शन बनाया है। अगर आपने ईसीजी की है, 12 लीड ईसीजी परफॉर्म्ड, टाइम मस्ट मेंशन। चेस्ट एक्सरे डन एट 1 PM। लैब्स जो भी आपकी गई हैं, CBCR, FTs फॉलोड, ठीक है, ये आपका उसके लिए अलग सेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर पेशेंट का अल्ट्रासाउंड हुआ है, MRI के लिए पेशेंट गया है, जो भी चीज़ें हुई है ICU में, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। और लेट्स सपोज कि अगर पेशेंट को ICU से बाहर लेके जाते हैं, जैसे MRI, पेशेंट ने बाहर जाना है MRI के लिए, तो आप अपने नोट्स में मेंशन करेंगे कि वो इतने बजे MRI के लिए गया है और इतने बजे वो वापस आया। शिफ्ट टास्क, ये कुछ अलग से चीज़ें हैं जो हर पेशेंट की फॉलो हो रही होती हैं साइड बाय साइड। जैसे मेडिकेशन कर रहे होते हैं, साथ में आपको कुछ टास्क भी या फिर कुछ ऑर्डर्स डॉक्टर्स की तरफ से आ रहे होते हैं जो आपने फॉलो करने हैं। तो उसके लिए ये सेक्शन है। इंजेक्शन डॉर्मी होल्ड एज पर डॉक्टर XYZ एडवाइस एट 1:20 PM। लाइक यहाँ पे मैंने इन्फ्यूजन में मेंशन किया था कि उसको डॉर्मी 8 ml पर आवर से जा रहा है, ठीक है, और बाद में हमें डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इसकी डॉर्मी जो है वो होल्ड कर दो। सो हमने डॉक्टर का नेम और टाइम मेंशन करना है कि अब डॉर्मी होल्ड है। इंजेक्शन लबिटालोल टेपर डाउन फ्रॉम 10 ml to 6 ml पर आवर। यहाँ पे इंजेक्शन की हमने लबिटालोल की इन्फ्यूजन रेट लिखा था, 10 ml पर आवर से जा रहा था, बट बाद में उसको टेपर डाउन करना था, सो वो हम लोग मेंशन करेंगे। BSR चेक्ड आर्ली, इसका भी एक अलग से शीट होती है, हम लोग वहीं पे मेंशन कर रहे होते हैं कि आर्ली BSR क्या आ रही है। पेशेंट सीन बाय डॉक्टर ABC ड्यूरिंग हिज राउंड, कॉल सेंड टू फिजियोथेरेपिस्ट फॉर फर्दर असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट। ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरे पेशेंट के लिए एडवाइस हुई थी, शिफ्ट में मेरे टास्क थे। आपके शिफ्ट में जो भी आपको टास्क मिल रहे होते हैं साइड बाय साइड, वो आपने मेंशन करने हैं अपने नोट्स में। स्टैट ऑर्डर्स, आपको आइडिया होगा कि कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो कि वन टाइम फॉलो करने होते हैं। जो भी आपको स्टैट में ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आपने फॉलो किए हैं अपनी शिफ्ट में, उसको आपने मेंशन करना है। लाइक मुझे जैसे अगर उन्होंने कहा है कि पेशेंट को लेसिक्स लगा दे 20 mg, तो मैं मेंशन करूँगी कि इंजेक्शन लेसिक्स 20 mg, नॉर्मल सलाइन बोलस 300 ml एट 12, इंजेक्शन एट्रोपिन 1 mg एट 1 PM। और जितने भी स्टैट्स के ऑर्डर जो आपको डॉक्टर्स की तरफ से रिटर्न फॉर्म में मिल रहे होंगे, आपने इसको फॉलो करना और यहाँ पे मेंशन करने का फ़ायदा ये होगा कि जब आप नेक्स्ट शिफ्ट को अपना हैंडओवर दे रहे होंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये चीज़ें इसको इस टाइम पे गई हैं। नेबुलाइजेशन विद वेंटोलिन, जिसके साथ भी आपने किया है एटम या क्लैनल, उसको मेंशन करना है एट 1:30 PM।
nursing care provided, patient file handed over to next shift staff at 2 p.m. signature और स्टैम्प। सो ये थे हमारे नर्सिंग नोट्स जो मैंने एक डिसीज़ के रिलेटेड फॉलो किए हैं। एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी इसमें ऐड हो सकती थी, लेकिन मैंने उसको अभी ऐड नहीं किया क्योंकि मैं चाह रही थी कि इन नोट्स को सिंपल रखा जाए, कोई भी बिगनर को देखे तो ये उसके लिए हेल्पफुल हो, ना कि कंफ्यूजिंग। लाइक पेशेंट की पोजीशंस होती हैं, वो किस पोजीशन में हमें रिसीव हुआ है, फिर अगर प्रेशर है तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। लाइक देयर आर मैनी मोर थिंग दैट वी कैन ऐड इन दिस वीडियो, बट अभी के लिए मैंने इसको स्किप किया है। होप यू लाइक इट।